भगवान शिव ने बताया कि स्त्रियां किस तरह के कारण प्राय पुरुषों में रत रहती है। दोस्तों, एक बार देवी पार्वती कहती है कि हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर प्राय पुरुषों में रत रहती है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन सा श्राप स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से हर दूसरी स्त्री पति या फिर पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारिणी बन रही है। हे प्रभु, कृपा करे और मेरी इन आशंकाओं को दूर करे। तब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में बात की है वो एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष का शाप है, जिसकी बातें मैं आज आपको बताता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन साथी को कभी भी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मन चाहे जीवन साथी की संगति प्राप्त होती है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण और प्रचार अवश्य करें, ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह कभी कमी ना हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है, जो कि आज से कई सौ साल पहले हुई थी, जब कलयुग शुरू हो रहा था। निषेध देश में नल नामक एक राजा थे। वे रूपों और गुणों से परिपूर्ण के साथ साथ सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त था, किंतु उन्हें एक चौसर खेलने की बहुत ही बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक कन्या थी, उनका नाम था दमयंती। वो देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, राजा नल अपने उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उसकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा कि हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपसे ही विवाह करेगी। राजा नल ने भी दमयंती की रूप की चर्चा पहले ही अपनी दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत ही खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। उसने जिस हंस को पकड़ा तभी वह हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, निषेध देश में नल नाम का एक राजा है। वो बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं है, मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी अति उत्तम रहेगी। हंसों की बातें सुनकर दमयंती के मन में राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा कि हे प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। फिर कुछ दिनों बाद राजा भीष्मक ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देशों के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवऋषि नारद सभी देवताओं को दमयंती की स्वयंवर का समाचार मिला तो इंद्र और सभी देवगण विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेशा भेजा गया। वो भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपना विमान खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो वो अपने रथ से नीचे उतर गए और उन सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजन नल, आप बहुत ही रूपवान और गुणवान है। कृपा करके आप हम लोगों का दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उन्हें कहें कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम देवता सभी तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें तुम जिसे चाहो उस देवता को अपनी पति स्वीकार कर लो। यह सुनने के बाद नल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और देवताओं से कहा कि हे प्रभु, मैं दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि आपका और मेरा प्रयोजन एक ही है। इसलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता हूं। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिएगा। तब देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और कठोर वाणी निकालने लगे। ऐसी वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ ना बोल पा रही थी। तब नल ने कहा कि मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा से सभी देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे स्वामी, मैंने तो आपको ही सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने हंसों की बात सुनी थी तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती की मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा कि हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य का वर्ण क्यों करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं में से किसी से विवाह कर लीजिए। देवताओं को अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और देवताओं का ही वर्ण कर लें। नल की यह बातें सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे।
वो मंद मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। तब राजा नल ने कहा कि परंतु मैं इस समय यहाँ पर देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर मैं इस समय अपने स्वार्थ की बातें करने लगूंगा तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वे धर्म के विरुद्ध ना हो। तभी राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। उपाय यह है कि सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं को पूछने पर उन्होंने सारी बातें बताई। राजा नल ने कहा कि मैं रानी के पास दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वो मुझे ही वर्ण करने पर तुली है। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देखकर आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाए। तब वह हैरान रह गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचानूं। तब वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने दोनों हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी कि हे देवताओं, हंस के मुंह से मैंने नल का वर्णन सुनकर मैंने उसे ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्तुति की है। कृपा कर आप अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने दमयंती से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। उसके बाद दमयंती ने राजा नल के गले में माला डालकर उसका वर्ण कर लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर आ रहे थे। उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने कलयुग से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा कि मैं दमयंती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया कि अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया है, दमयंती ने नल का वर्ण कर लिया है, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा कि दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल का वर्ण किया है। हे कलयुग, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और वो उसके योग्य है। वे धर्म के बड़े ज्ञाता हैं, इसलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और मैं उसे राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे चौसर का बड़ा शौक है, इसलिए द्वापर तुम चौसर के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी पहुंच गए, लेकिन कली को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इस तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 5 वर्षों पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्ति होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गया। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके उसके भाई जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे वो पुष्कर के पास गया और उसने कहा कि तुम नल के साथ चौसर खेलो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार को सह ना सके। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, राजा नल ने चौसर खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में कलयुग का असर था, इसलिए नल जो भी कुछ जुए में लगाता वो हार जाते। प्रजा और मंत्री ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेशा पहुंचाया तब दमयंती ने राजा नल से कहा कि हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी। राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और जुआ खेल रहे थे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर अपने बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन चौसर में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए और कुछ भी है? अगर तुम दमयंती को दाव पर लगाने लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं सब कुछ आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दाव पर नहीं लगाया। मित्रों, जुआ में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे। उन्हें भोजन का भी नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पंछी उनके पास आकर बैठ गए। उन पंछियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। राजा नल ने सोचा कि अगर मैं इन पंछियों का पंख प्राप्त कर लूं तो मैं इनसे कुछ धन निकाल सकता हूं। ऐसा सोचकर उसने अपने पहने हुए कपड़े उतारे और उस पंछी पर वस्त्र डाल दिए, लेकिन पंछी उन वस्त्रों को भी लेकर उड़ गया। असल में वे पंछी नहीं थे, बल्कि राजा के पास जो राजसी वस्त्र
थे वो कलयुग पंछी बनकर उसे भी छीनने के लिए आया था। राजा नल अब नग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर दमयंती के पास पहुंचा और उसने सामने का मार्ग दिखाने लगा और कहने लगा, दमयंती तुम यह देख रहे हो, यहाँ से बहुत रास्ते हैं जो अवंती राज्य की ओर जाता है। राजा नल का दुख और लाचारी को देखकर दमयंती की आंखों में आंसू भर गए। दमयंती ने नल से कहा कि आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं चली जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। मैं दुख में आपका साथ देना चाहता हूँ। आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। ऐसा कहकर दमयंती नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। जब संध्या के समय वो दोनों कहीं पर सो गए, कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि यह मुझसे बड़ा ही प्रेम करती है और प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और नल उसे छोड़कर निकल गया। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां है ही नहीं। यह देखकर वो चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई पड़े तो वो जोर जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच में पहुंच गई। वहां एक बड़े अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया। तब उसके स्वर एक वनवासी के कान में पड़े। वो उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और वो देखा कि दमयंती को एक अजगर निगल रहा है। तब उस शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर भोजन करवाया। तत्पश्चात तुम कौन हो, किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो, ऐसा पूछा। दमयंती की सुंदरता को देखकर वह वनवासी उस पर अत्यंत ही मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन का भाव समझ गए। उसने उसकी वासना को रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने श्राप दे दिया कि मैंने अगर राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन नहीं किया है और अगर यह सत्य है तो यह वनवासी अभी यहीं भस्म होकर मर जाए। यह मेरा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही उस वनवासी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए वो 3 दिन और 3 रात बीत गए। फिर वो अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसे सब लोग पागल समझ रहे थे, बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे पास बुलवाया और उससे पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो, ऐसा घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तब दमयंती ने कहा कि मैं एक पवित्र स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और राजा की धर्म पत्नी हूँ। तब रानी ने कहा ठीक है, तुम मेरी महल में रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं रह तो जाऊंगी पर मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहा था तो उसी समय जंगल में आग लगी थी। राजा नल को किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठा हुआ है। नागराज ने नल से कहा कि हे राजन, मैं कर्क कोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें उठा ना ले तब तक यहीं पड़े रहना। उसके उठाने पर ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उनके श्राप के कारण मैं कई सालों से यहाँ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हारे हित के बात बताऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गया। इसके बाद नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए और फिर कर्क कोटक नाग ने कहा कि हे राजन, अब तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। जब राजा ने 1 2 3 करते हुए राजा नल ने यूं ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा, तभी कर्क कोटक नाग ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले तो वह डंस करता था। दोस्तों तब राजा नल भी अचंभित रह गए और फिर कर्क कोटक ने कहा कि हे राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने तुम्हें डंस कर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत ही दुख दिया है। अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत ही दुखी रहेगा। मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पंक्षी या फिर शत्रु कोई भी भय नहीं रहेगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। कर्क कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसके बाद राजा नल वहां से चलते चलते राजा ऋतुपर्ण की राजधानी पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर कहा कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। मेरे जैसा घोड़े की विद्या में निपुण इस समय पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। बाहुक की बातें सुनकर राजा उसे अपने पास रख लेता है और उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाती है। राजा नल ऋतुपर्ण के घोड़े को विद्या सिखाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जब विदर्भ देव को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्र दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उसके पिता सुदेव ने एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए भेजा। उसने ढूंढते ढूंढते एक दिन दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला कि मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ।
तब दमयंती ने पहचान लिया। सब कुशल मंगल पूछते पूछते दमयंती वहीं पर रो पड़ी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। फिर दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि वे उनके पति नल को ढूंढ ले। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्मक सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोज करने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहते हैं कि हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहा हो। तब तुम उनसे कहना कि वारे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरे साड़ी के आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। बहुत दिनों बाद ब्राह्मण वापस आया और उसने दमयंती के कहा कि मैंने राजा ऋतुपर्ण के राज्य में जाकर भारी सभाओं में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम का एक सारथी मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत ही कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी सांसें लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, मैं विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसलिए उस मूर्ख पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण की रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए थे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब ब्रह्मन ने यह बातें दमयंती से कही तो उसकी आंखों से आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बातें बताई। तब दमयंती ने सुदेव से कहा कि आप जल्द से जल्द ऋतुपर्ण के नगरी जाइए और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर अपनी पति का चुनाव करना चाहती है। वहां पर बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। यह बातें जब सुदेव ने सुनी तो सुदेव ने अपनी असलियत राजा ऋतुपर्ण को बता दिया। यह सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया था। उसने सोचा कि यह संभव ही नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश की ओर पहुंच जाते हैं। दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इसी रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। उसने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वही राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उनसे गले लग गई। तभी बाहुक ने जो कर कोटक नाग के वस्त्र पहने थे उसे उतार दिए और अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है। कलयुग को अधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर का युग काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को श्राप दिया कि हे दमयंती, आज तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाए, अपितु कलयुग की नारियां को मैं यह श्राप देता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ जो कलयुग ने स्त्रियों को दिए थे। हे गौरी, कलयुग कहता है कि यह स्त्रियां आलसी बन जाएगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेंगी, वो अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी, अधिक धन की लालची बन जाएगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का ही राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम करने के लिए घर से बाहर जाएगी, धन की प्राप्ति होने की स्वेच्छाचारिणी बन जाएगी। उन्हें अपने पति से ज्यादा प्राय पुरुष अधिक पसंद होंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो माँ बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं अपने बच्चे को जन्म तक देना नहीं चाहेगी। हे पार्वती, कलयुग की स्त्री कम परिधान करेंगी, बाल कटवाएगी, ठीक से बच्चे और परिवार का परवरिश भी नहीं करेंगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। हे गौरी, कुंवारी कन्या जो देवी का स्वरूप है वह भी विवाह से पहले गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगे। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और जो स्त्री पति और ईश्वर की सेवा सच्चे मन से करती है वह देवी के समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा सदैव आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव एक बार जरूर लिखें।